एक समय की बात है। एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वह कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर वह रो रहा था। पेड़ के नीचे एक संत बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस कौवे को उदास और परेशान देखा तो उससे पूछा कि तुम्हारी उदासी और परेशानी का क्या कारण है। तब कौवे ने उन ऋषि से कहा, मैं अपने इस काले रंग से और बेसुरी आवाज से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वह लोग मुझे उड़ा देते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी उन बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज वही बना दूंगा। कौवे को लगा कि यह जरूर कोई ज्ञानी पुरुष हैं। आज मैं जो इनसे बोलूंगा ये मुझे वैसा ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कितना सफेद और चमकदार होता है। यह सुनने के बाद उन बुजुर्ग ने कौवे से कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ जा। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उससे कहता है, हंस तू कितना खुश नसीब है, तू कितना सफेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा, तुमसे यह किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवे ने यह सुनने के बाद हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? हंस ने कौवे से कहा, सफेद कलर भी कोई कलर है? जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफेद कलर की वजह से दूर से किसी को नजर भी नहीं आता हूँ। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है तो तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं तोता बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों भी मिट्टू को ढूंढने निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्टू को एक पेड़ पर बैठा हुआ पाया। यह दोनों भी उसके पास गए और उससे कहने लगे कि मिट्टू भाई, तेरी तो जिंदगी कितनी मस्त है यार, तू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्टू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें यह किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ? तब कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्टू ने कहा, यह भी कोई रंग है, हरा कलर? पेड़ों के कलर से मिल जाता हूँ। तुमने 3-4 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्टू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर बनना चाहता हूँ, रंग बिरंगा और खूबसूरत पंखों वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुँचते हैं। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया जिंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया जिंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तेरी जिंदगी तो मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मेरी जिंदगी मस्त है और मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तब मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, ये कैसी आवाज है? मोर बोला, शिकारी की आवाज है। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पंख को हमारे शरीर से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है, जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर एक पिंजरे में नहीं रखते हैं। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरे जैसी जिंदगी मैं जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उन ऋषि के पास पहुँचा। उन बुजुर्ग ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से दिखता है असल में वह वैसा होता ही नहीं है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही और मोटिवेशन कहानी देखने के लिए हमारे चैनल RKJ ज्ञान मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई
कहानी के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।